नमस्कार। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं राजश्री त्रिपाठी आज पुनः आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम तत्त्वमसि पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में छात्रों के आपसी संवाद के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा छांदोग्य उपनिषद के तत्त्वमसि नामक प्रकरण को समझाया गया है। इस पाठ में सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। तत्त्वम असि, वह तुम हो। हे सौम्य, संबोधन है। सह एव आत्मा, वह ही आत्मा है। तत् एव सत, वह ही सत्य है। तत्त्वम असि, वह तुम हो। उमेशा उमेश, रमे रमा, पश्य एतत् चित्रम, इस चित्र को देखो। का कः एषा वृक्षः, क्या यह वृक्ष है? रमा रमा बोलती है, अयम तु वट वृक्षः प्रतीयते, मुझे तो वट वृक्ष प्रतीत होता है। किम न पश्यसि, क्या तुम नहीं देखते? अस्य दीर्घाः, इसकी दीर्घ शाखाः शाखाएं, पृथ्वीम पृथ्वी को स्पृशन्ति छूती हैं। क्या तुम नहीं देखते इसकी दीर्घ शाखाएं पृथ्वी को छू रही हैं या छूती हैं? उमेशा उमेश, आम हाँ, पश्यामि देखता हूँ। वट एव अयम, वट ही है। परंतु को अयम ऋषि बालकाः च, परंतु कौन है यह ऋषि और बालक? रमा आचार्या आगच्छति तामेव पृच्छामः, आचार्या आती हैं, तामेव पृच्छामः, तब उनसे ही पूछेंगे। उमेशा उमेश बोलता है, आचार्य को अयम ऋषि, आचार्य कौन है यह ऋषि? आचार्य बोलती है, पाठम पठित्वा ज्ञास्यामः, पाठ को पढ़कर ही ज्ञान होगा। रमा आचार्य कुतः गृहीतः एषः पाठः, कहाँ से लिया गया है यह पाठ, ग्रहण किया गया है या लिया गया है? आचार्य छांदोग्य उपनिषदः, छांदोग्य उपनिषद से। उमेशा उमेश कहता है, आचार्य उपनिषद किम भवति, उपनिषद क्या होता है? आचार्य बोलती हैं, उपनिषदः नाम ते ग्रंथाः येषु अमूल्यम आत्मज्ञानम उपदिष्टम, उपनिषद नाम वाले वो ग्रंथ हैं। उपनिषदः नाम ते ग्रंथाः, उपनिषद नाम वाले वो ग्रंथ हैं जिनमें अमूल्य आत्मज्ञान उपदिष्ट है या उपदेश दिया गया है। रमा एवं अच्छा, अतीव उत्सुकाः वयम एतम पाठम पठितुम, हम सबको बहुत अधिक अत्यधिक उत्सुकता है यह पाठ पढ़ने की, या यह पाठ पढ़ने के लिए हम सब अधिक उत्सुक, बहुत अधिक उत्सुक हैं। चलो आगे देखो, पहले इसका हम व्याकरण देख लेते हैं। पश्य, पश्य देखो, दृश्य पश्य, धातु लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन। प्रतीयते, प्रतीयते प्रतीत होता है, प्रति उपसर्ग पूर्वक ई धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य है। स्पृशन्ति, स्पृशन्ति छूती हैं, स्पर्श करती हैं। हाँ, स्पृश धातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छति, आगच्छति आते हैं, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। पृच्छामः, पृच्छामः पूछेंगे, पूछेंगे, पृच्छ धातु लिट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन। हाँ, ये भविष्य काल में है। को अयम,
कोयम, कः धन अयम, विसर्ग संधि एवं पूर्व रूप संधि। सूत्र एंगः पदांत दति, पदांत दति। पठित्वा, पठित्वा पढ़कर। पठ धन कत्वा प्रत्यय। ज्ञास्यामः, जानेंगे। हाँ, ज्ञा धातु लुट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। फिर गृहीत, गृहीतः, ग्रहण किया गया है। ग्रह धन कत प्रत्यय। हाँ, फिर पठितुम, पठितुम, पठितुम पढ़ने के लिए, पठ धन तुमुन प्रत्यय। महर्षे आरुणे पुत्र श्वेतकेतु आसीत, आसीत। महर्षि आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु थे। 12 वर्षीयं तम पुत्रम पिता आरुणिः उवाच। 12 वर्षीय उस पुत्र से पिता आरुणि बोले, हे श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु, गुरुं प्रति गच्छ, गुरु के समीप जाओ, अध्ययनार्थम, अध्ययन के लिए। हे पुत्र, गुरु के, हे श्वेतकेतु, गुरु के समीप अध्ययन के लिए जाओ। यतः, क्योंकि सौम्य, सौम्य, अस्मत्कुलीनः अनधीत्य न भवति इति, हमारे कुल में, अनधीत्य मतलब ना पढ़कर या कम पढ़ा लिखा या अनपढ़, हमारे कुल में अनपढ़ कोई नहीं हुआ, हमारे कुल में अनपढ़ नहीं हुआ। सः पुत्रः आचार्यम् उपेत्य, वह पुत्र आचार्य के समीप गया, वह पुत्र आचार्य के समीप जाकर यावत् 24 वर्षः अभवत् तावत् सः सर्वान् वेदान् सार्थान् अधीत्य पितुः सकाशम् आगच्छत्। सः पुत्रः, वह पुत्र आचार्य के समीप जाकर के जब तक, यावत जब तक 24 वर्ष का हुआ, अभवत हुआ, तावत तब तक वह सभी वेदों को अर्थ सहित पढ़कर पिता के पितु सकाशम, पिता के पास या समीप आ गया। सः च सर्वश्रेष्ठा अहम इति मन्यमानः उद्धत स्वभावः अभवत्। और सह वह, अहम सर्वश्रेष्ठा, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इति मन्यमाना, ऐसा मानते हुए, उद्धत स्वभाव वाला अर्थात घमंडी असी हुआ। एवं भूतम, उद्धत स्वभावः अभवत् हुआ। एवं भूतम पुत्रम दृष्ट्वा पिता उवाच, इस प्रकार हुआ पुत्र को देखकर, एवं भूतम इस प्रकार हुआ पुत्रम पुत्र को देखकर पिता बोले, हे श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु, का ते उपाध्यायात् अतिशयः प्राप्तः, क्या तुमने आचार्य से अतिशय प्राप्त कर लिया। एन त्वम कुलानन रूपम उद्धतः असि, जो तुम कुल के अनन रूप अर्थात कुल के विपरीत उद्धत घमंड कर रहे हो या उद्धत स्वभाव वाले हो गए हो। जानस किम तत् एन श्रुतेन अन्यत अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, अमतम मतम अविज्ञातम च विज्ञातम भवति इति। जानस किम तत्, वह क्या तुम वह जानते हो। जानस किम तत्, क्या तुम वह जानते हो। एन श्रुतेन अन्यत अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, जिसके सुन लेने से ना सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है। अमतम मतम, बिना विचारा हुआ भी मतम विचारा हुआ हो जाता है। अविज्ञातम च विज्ञातम भवति इति, जो ज्ञात नहीं है वह भी ज्ञात हो जाता है। एतद
अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति। ऐसे अद्भुत प्रश्नों को सुनकर वह पूछता है। वह कौन? श्वेत केतु। कथम इति, कैसे? इत्युक्तः पिता अधोलिखित दृष्टान्तेन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति। इत्युक्ता उसके इस तरह कहने पर, इत्युक्ता उसके इस तरह कहने पर पिता उदाहरणों के द्वारा, लिखे हुए उदाहरणों के द्वारा तत्व ज्ञान को प्रतिपादित करते हैं। पहले आप इसके ग्रामर को देख लो। अध्ययनार्थम, अध्ययनार्थम पढ़ने के लिए। अधि उपसर्ग ई अध्ययने धातु से ल्युट प्रत्यय। अध्ययन धन अर्थम अध्ययनार्थम दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा। अनिधीत्य, न अधीत्य, अनिधीत्य न पढ़कर। अधीत्य धन अधि धन ई धन ल्यप प्रत्यय। हाँ, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति 24 ये संख्यावाचक है। ठीक है ना, संख्यावाचक शब्द है। चलो अब हम यहाँ आ गए। प्रतिपादित किया। अब क्या प्रतिपादित किया आप ये देखो। आरुणी, आरुणी श्वेत केतु न्यग्रोध फलम आहर। श्वेत केतु न्यग्रोध फलम, न्यग्रोध फल लाओ या वट का फल लाओ। श्वेत केतु, श्वेत केतु इदम भगवन, यह है भगवन। तो लेके आते हैं और बोलते हैं यह है भगवन। आरुणी, आरुणी अत्र किम पश्यसि, इसमें क्या देखते हो? श्वेत केतु, श्वेत केतु अरुतराणि इमानि बीजानि, अणु के समान छोटे अनेकों बीज या बहुत सूक्ष्म बीज, सूक्ष्म बीज, छोटे बीज। आरुणी एषु एकम बीजम भिन्धि, इसमें एक बीज को फोड़ो या तोड़ो, उसके टुकड़े करो। आरुणी श्वेत केतु, श्वेत केतु भिन्नम तोड़ते हैं। आरुणी, आरुणी अत्र किम पश्यसि, अब क्या देखते हो? श्वेत केतु न किंचन भगवन, कुछ भी नहीं भगवन। इदम श्रुत्वा पिता पुत्रम उवाच, यह सुनकर पिता पुत्र से बोले, हे सौम्य पश्य अत्र वट बीजे एव महान स्थूला शाखादिमान न्यग्रोधः वटः उत्पन्नः सन तिष्ठति। हे सौम्य पश्य देखो, अत्र वट बीजे एव महान स्थूला, देखो यह विशाल शाखा आदिमान, यह विशाल शाखाओं से युक्त महान वट वृक्ष इसी न्यग्रोध वट के बीज में रहता हुआ उत्पन्ना सन तिष्ठति, उत्पन्न हुआ, तिष्ठति रहता हुआ। देखो हे सौम्य, देखो यह विशाल शाखाओं से युक्त महान वट वृक्ष इसी न्यग्रोध वट के बीज में रहता हुआ उत्पन्न हुआ। एवं अडिम्न ऐसे ही सूक्ष्म से, एवं अडिम्न ऐसे ही, अडिम्न अडिम्न सूक्ष्म से स्थूलम जगत उद्भवति, स्थूल जगत उत्पन्न होता है या इतना विशाल जगत उत्पन्न होता है। विश्व सिंह, विश्वास करो हे सौम्य, हे सौम्य सह एव आत्मा, यह ही आत्मा है। तत् एव सत, वह ही सत्य है। तत् त्वम असि, वह तुम हो। चलो बच्चों, हमने पाठ पढ़ लिया है और उसका शब्दार्थ आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखो। एक पदेन संस्कृत भाषया उत्तरत, एक पद में संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। का देखो। श्वेत केतु कस्य पुत्रः आसीत्, श्वेत केतु किसके पुत्र थे? श्वेत केतु महर्षि आरुणिः पुत्रः आसीत्। श्वेत केतु महर्षि आरुणि के पुत्र थे। श्वेत केतु
कम उपेत्य वेदान अपठत। श्वेत केतु किसके पास जाकर, श्वेत केतु ने किसके पास, कहाँ जाकर, किसके समीप जाकर वेदों को पढ़ा, किसके समीप, आचार्यम। श्वेत केतु आचार्यम उपेत्य वेदान अपठत। श्वेत केतु आचार्य के पास जाकर वेदों को पढ़ा। गा देखो, पिता केन तत्व ज्ञानम प्रतिपादयति। पिता ने किसके द्वारा तत्व ज्ञान को प्रतिपादित किया, दृष्टांतेन उदाहरण के द्वारा। पिता दृष्टांतेन तत्व ज्ञानम प्रतिपादयति। घा देखो, आरुणि श्वेत केतुम किम आनेतुम आदिशत। आरुणि ने श्वेत केतु को क्या लाने का आदेश दिया। आरुणि श्वेत केतु न्यग्रोध फलम आनेतुम आदिशत। आरुणि ने श्वेत केतु को न्यग्रोध फल लाने का आदेश दिया। श्वेत केतु न्यग्रोध फले किम अपश्यत। श्वेत केतु ने न्यग्रोध फल में क्या देखा, तो अरुतराणि बीजम। श्वेत केतु न्यग्रोध फले अरुतराणि बीजम अपश्यत। श्वेत केतु ने न्यग्रोध फल में अणु के समान बीजों को देखा, बहुत सूक्ष्म बीजों को देखा। आगे देखो, चा स्थूलम जगत कस्मात् उद्भवति। स्थूल जगत किससे उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है। स्थूलम जगत अणिम्नः उद्भवति। स्थूल जगत अणु सूक्ष्म से उत्पन्न होता है। पिता न्यग्रोध फलस्य दृष्टांतेन किम प्रतिपादयति। पिता न्यग्रोध फल के उदाहरण कैसे में क्या प्रतिपादित करते हैं, तत्व ज्ञानम, तत्व ज्ञान को प्रतिपादित करते हैं। तो पिता न्यग्रोध फलस्य दृष्टांतेन तत्व ज्ञानम प्रतिपादयति। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तर। पूरे वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। श्वेत केतु विद्या प्राप्यम किम अमन्यत। श्वेत केतु ने विद्या प्राप्त करके क्या मतलब क्या सोचने लग गया, क्या मानने लग गया था। श्वेत केतु विद्या प्राप्यम सर्वश्रेष्ठा अहम इति अमन्यत। श्वेत केतु विद्या प्राप्त कर वह सर्वश्रेष्ठ है ऐसा मानने लगा था। आरुणि श्वेत केतुम कम प्रश्नम अपृच्छत। आरुणि श्वेत केतु से क्या प्रश्न पूछते हैं। आरुणि श्वेत केतु अपृच्छत। आरुणि श्वेत केतु से पूछते हैं, किम तत एन श्रुतेन अन्मत अश्रुतम अपि श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम भवति। ये बोलते हैं कि जिसके मतलब सुन लेने से ना सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, बिना विचारा हुआ भी विचारा हुआ हो जाता है, और जो ज्ञात नहीं है वह भी ज्ञात हो जाता है। सर्वेषु देहेषु का अस्ति या अजरः अमरस्य। सभी देहों में क्या है जो अजर और अमर है। सर्वेषु देहेषु आत्मा अस्ति। सभी देह में आत्मा है। यह अजरा अमरस्य इति, जो अजर और अमरस्य चा इति, अमरस्य चा इति, जो अजर और अमर है। वस्तुतः वटबीजे का तिष्ठति। वस्तुतः वटबीज में क्या तिष्ठति मतलब क्या होता है, क्या उसी में उत्पन्न होता है। हाँ, वस्तुतः वटबीजे एव महान स्थूला शाखादिमान न्यग्रोथः वटः उत्पन्नः सन तिष्ठति। जगति किम सत असि। जगत में क्या सत्य है। जगति सा एव आत्मा तत एव सत। जगत में वह आत्मा है, वह ही सत्य है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए। अधो लिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों को अंडरलाइन जो हुआ है ना, उसके आधार पे आपको प्रश्न बनाने हैं।
का देखो, आरुणि श्वेत केतु पिता आसीत। तो आरुणि किसके पिता थे? हाँ, यहाँ श्वेत केतु लिखा है ना, तो आपको बताना है किसके, तो आप बोलोगे आरुणि कस्य पिता आसीत। श्वेत केतु आचार्यम उपेत वेदान अपठत। श्वेत केतु आचार्य के समीप जाकर वेदों को पढ़ा। अभी होगा श्वेत केतु कहाँ जाकर, किसके पास जाकर वेदों को पढ़ा, तो बोलोगे आचार्यम की जगह हम करेंगे श्वेत केतु कम उपेत वेदान अपठत। गा देखो, द्वादश वर्षीयम तम पुत्रम आरुणि उवाच। द्वादश वर्षीयम 12 वर्ष में वह पुत्र आरुणि बोले। 12 वर्षीय उस पुत्र से आरुणि, पुत्र को आरुणि बोले। 12 वर्षीय उस पुत्र को कौन बोला है, किसने बोला? हाँ, तो यहाँ आरुणि की जगह होगा द्वादश वर्षीयम तम पुत्रम काह उवाच। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि आपको दिखाई पड़े ना। घा देखो, श्वेत केतु वेदान आधीत्य आगच्छत। श्वेत केतु वेदों के मतलब सारे वेदों को सीख कर ग्रहण करके आ गए। तो श्वेत केतु क्या करके आ गए? क्या ग्रहण करके आए? तो होगा कान ग्रहण करके। हाँ, तो श्वेत केतु कान आधीत्य आगच्छत। अंगा देखो, विद्याम प्राप्य सह आत्मानम सर्वश्रेष्ठम अमन्यत। विद्या प्राप्त करके वह आत्मानम सर्वश्रेष्ठम, खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। तो खुद को क्या मानने लगे? मतलब खुद को, ये कह रहा है विद्या प्राप्त से वह आत्मानम, खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। तो किसे सर्वश्रेष्ठ मानने लगे? होगा विद्याम प्राप्य सह आत्मानम सर्वश्रेष्ठम की जगह कम सर्वश्रेष्ठम अमन्यत। चा उद्धत स्वभावा सा पिता साकाशम आगच्छत। उद्धत स्वभाव वाले वह पिता के समीप आए। तो उद्धत स्वभाव वाले किसके समीप आए? तो काह। ठीक है ना, पिता की जगह होगा काह। काह उद्धत स्वभावा सा काह साकाशम आगच्छत। अच्छा देखो, पिता दृष्टांतेन तत्व ज्ञानम प्रतिपाद्यते। पिता ने उदाहरण के द्वारा तत्व ज्ञान प्रतिपादित किया। तो पिता ने उदाहरण के द्वारा क्या प्रतिपादित किया? हाँ, किम, तो होगा पिता दृष्टांतेन किम प्रतिपादयति। जा श्वेत केतु न्याग्रोधस्य फलम आहरति। श्वेत केतु न्याग्रोध का फल लाए। कस्य श्वेत केतु कस्य फलम आहरति। किस चीज का फल लाए? श्वेत केतु फले बीजानि पश्यति। श्वेत केतु ने फल में बीजों को देखा। श्वेत केतु ने किसमें बीजों को देखा? कस्मिन, किसमें? तो फल में बीजों को देखा। चलो, प्रश्न संख्या 4 देखिए। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। का त्वम कुलाननरूपम उद्धतः असि। तुम कुल के विपरीत उद्धत हो, कुल के विपरीत कार्य नहीं कर रहे हो। मतलब अत्र असि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इसमें कर्तृपदम त्वम होगा। त्वम। अडिम्नः स्थूलम जगत उद्भवति। अडिम्न, सूक्ष्म से स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। वाक्य अस्मिन विशेषण पदम किम प्रयुक्तम। तो इसमें विशेषण पद के लिए क्या प्रयोग किया गया है? स्थूलम। गुरुम प्रतिगच्छ अध्ययनार्थम। गुरु के पास अध्ययन के लिए जाओ। अत्र क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद क्या है? गच्छ। समीपम इति पदस्य किम पर्याय पदम पाठे प्रयुक्तम। समीप के लिए इस पद में पर्याय, मतलब इस किताब में पाठ में कौन सा पर्याय शब्द यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है? साकाशम। अंगा देखो, सूक्ष्म इति पदस्य विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। सूक्ष्म इस पद का विलोम पद पाठ से चुनकर लिखना है। तो क्या होगा? स्थूला। चलो, प्रश्न संख्या 5 देखो। अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारम पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को
क्रम के अनुसार पुस्तिका में लिखना है, ठीक है ना। अब मैं आपको क्रम के साथ साथ बताती जा रही हूँ। सबसे पहले आएगा खा, श्वेत केतु गुरो सकाशात वेदान अपठत। सबसे पहले श्वेत केतु गुरु के पास गए थे वेदों को पढ़ने के लिए। फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ था, घा देखो, वेदान आधीत्य श्वेत केतु अमन्यत अहम श्रेष्ठ अस्मि। वेदों को ग्रहण करने के बाद श्वेत केतु ऐसा मानने लग गए कि वो सबसे श्रेष्ठ हैं, है ना। अब तीसरे नंबर पे देखो, छा देखो, छा क्या कह रहा है, आत्मज्ञानेन सर्वम अविज्ञातम ज्ञातम भवति। आत्मज्ञान के द्वारा जो ज्ञात नहीं होता है वह भी ज्ञात हो जाता है। फिर ये किस नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे, हाँ, छाप का, ठीक है। अब देखो अंगा, चौथे नंबर पे, आरुणि श्वेत केतुम आत्मनः विषये उपादिशत। आरुणि ने श्वेत केतु को आत्मा के विषय पर उपदेश दिया। आरुणि श्वेत केतुम आत्मनः विषये उपादिशत। ये चौथे नंबर पे होगा आपका अंगा। फिर पांचवे पे देखो का आएगा, आरुणि श्वेत केतु वट फलम आने तुम अकथयत। आरुणि ने श्वेत केतु को वट फल लाने के लिए कहा था, है ना। ये आएगा आपका पांचवे नंबर पे। छठे नंबर पे क्या आएगा, गा देखो, आरुणि पुत्रम वटवीजस्य अंतः द्रष्टुम अकथयत। आरुणि ने पुत्र को वटवीज के अंदर देखने को कहा ना, बोला था ना, देखो इस बीज के अंदर तुमको क्या दिख रहा है। फिर चा आएगा, वस्तुतः जगति आत्मा एव सत। वस्तुतः जगत में आत्मा ही सत्य है, ठीक है ना। ये ऐसे सीरियल से लगे, देखो इधर लिख दिया है कि ये देखो, ये लिखा है ना, वन खा का दूसरा तीसरा, इधर पूरा 7 तक, हाँ 7 चा है। चलो प्रश्न संख्या 6 देखो, शब्दानाम अर्थई सहमेलनम कृत्वा लिखत। शब्दों के अर्थ के साथ मिलान करके लिखना है। आदित्य पठित्वा, आहर आने, आहर मतलब बिलाना, आने मतलब बिलाना, भिंदी मतलब तोड़ना, और भेदनम कुरु मतलब भी फोड़ना तोड़ना। अड़िमनः सूक्ष्मात, अणु मतलब भी तो है, अणु बहुत छोटा, और सूक्ष्म मतलब भी छोटा। उपेते समीपम गत्वा। प्रश्न संख्या 7 देखो, पाठात चित्वा विपरीतार्थान लिखत। विपरीत लिखना है पाठों से चुनकर, ठीक है ना। आदित्य अनधीत्य, श्रुतम अश्रुतम, मतम अमतम, विज्ञातम अविज्ञातम, दूरम सकाशम, नजदीक पास। हाँ, चलो बच्चों, हमने पाठ भी पढ़ लिया और इसका अभ्यास कार्य भी पढ़ लिया है, कर लिया है। अब आप इसको एक बार घर पे जरूर इसका अभ्यास करिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी आपको जवाब दूंगी। इसको लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि मैं जैसे अगला वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके बच्चों, बाय।